हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चला में आपका स्वागत है। बात करेंगे भारत के जो आसपास के बनने वाले सिस्टमों के बारे में, यानी जो जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या अन्य जो स्थानीय या जो तटीय क्षेत्र हैं उनके आसपास, जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके आसपास बनने वाले सिस्टमों की, जो कि आने वाले किस समय कौन सा सिस्टम आगे बढ़ेगा, निम्न दबाव कब बनेगा, वापस किस ओर बढ़ सकता है, एक संभावित अनुमान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि आगे आने वाले समय में गतिविधियाँ कैसी रहने वाली है। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं भारत के मैप पर कि पाकिस्तान के भागों पर एक मध्य भागों से दक्षिण अरब सागर तक, यानी जो दक्षिण भाग है पाकिस्तान का, वहाँ तक एक ट्रफ फैली है, और एक जो ट्रफ जो है वह गुजरात के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए झारखंड होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। ये ट्रफ अब धीरे धीरे उत्तरायण होगी। साथ ही जो है एक विशेष बदलाव जो है वह राजस्थान के लिए देखने को मिलेगा अगले जो 24 से 72 घंटों के दौरान, जिसमें एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास है, वह धीरे धीरे राजस्थान के बाड़मेर गडरा रोड की ओर बढ़ रहा है। और अभी जो हमारा आकलन है ये लगभग जो है 2 बजे का है, इस समय वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये आगे बढ़ते हुए रात के समय में और आगे बढ़ेगा, और ये देर रात तक जो है लगभग जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास रहेगा, और ये आगे बढ़ते हुए अजमेर तक पहुंचेगा कल दोपहर तक, और कल रात को या देर रात को जो है ये जयपुर के आसपास तक रहेगा सुबह तक, यानी जो 9 तारीख के आसपास तक, 10 तारीख तक जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचेगा। और आपको बता दें कि ये सिस्टम, ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र कोई बड़ा चक्रवाती हवा का क्षेत्र नहीं है। ये 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलेगा, और यहाँ पर एक ऐसा फ्लो बनेगा ट्रफ के साथ साथ, जिस फ्लो में ये सिस्टम जो गडरा रोड के आसपास से लगाकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के जो पोखरण फड़ौदी के आसपास से लगाकर नागौर, अजमेर, पुष्कर के आसपास से होते हुए बीकानेर के क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हुए जयपुर होते हुए अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों से होता हुआ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। ये सिस्टम छोटा है, अब देखना ये है कि कितनी सक्रियता निभाता है, कहाँ पर कितनी बारिश करता है, लेकिन उम्मीद है कि ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व पूर्व की ओर बढ़ते हुए जहाँ पर भी कोई विशेष पहाड़ी क्षेत्र आएंगे, जैसे कि मान सकते हैं कि अजमेर के आसपास के हैं, मारवाड़ जंक्शन के जो या पाली के जो क्षेत्र हैं, अरावली रेंज के सिरोही से लगाकर, तो इसका प्रभाव जो है देसूरी से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर के आसपास से लगाकर इन अरावली के क्षेत्रों में, और जो पुष्कर, जो अजमेर के पहाड़ है आसपास के, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर पहाड़ों की जो अधिकता और ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर भी जो है इसका असर, और ये सीधा जो है उन्हीं क्षेत्रों से होकर निकलने की संभावना बन रही है, अजमेर और पुष्कर के आसपास से होकर, नागौर के आसपास से होकर। तो वहाँ पर संभावना बनेगी कि उन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ भी सकती हैं। छोटा सा सिस्टम है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम अच्छी खासी बारिश 100-125 किलोमीटर के राउंड दायरे में भी भारी बारिश दे सकता है। केवल एक संभावना मात्र बारिश, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिस्टम अगले 24 से 72 घंटों के दौरान गडरा रोड से अलवर तक को क्रॉस करेगा, और राजस्थान के लगभग बीच वाले भागों से, खास करके ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और अजमेर से होता हुआ निकलेगा। तो उसमें उसका जो असर है वह जोधपुर संभाग पर भी ज़्यादा रहेगा, और आज उसका असर दिखने लग गया है, क्योंकि ये लगभग 4 बजे के आसपास तक जो है गडरा रोड के आसपास रहेगा उस समय, और ये रात को जो है जोधपुर फरौदी तक पहुँचने की संभावना है इसके। तो ये छोटा सिस्टम है, लेकिन हो सकता है कि नमी की हवाएं खूब है, अरब सागर से भी आना शुरू हो गई है, और ट्रफ भी जो है लगभग अब धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है। तो ये कहीं कहीं जो है बहुत मूसलाधार भारी बारिश दे सकता है, खास करके जैसे कि अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जो अजमेर संभाग के क्षेत्र है, अजमेर शहर सहित आसपास के क्षेत्र, नागौर, बीकानेर के आसपास, जयपुर के आसपास, और कुछ जो है नागौर के जायल वगैरह, या कह सकते हैं जो अजमेर संभाग के ज़िले हैं जैसे कि नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा से होते हुए पाली, जोधपुर, इन क्षेत्रों से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा दे सकता है, अच्छी बारिश देगा। लेकिन खासकर अजमेर के आसपास जाने के समय उसमें बीच में जो पहाड़ों की गतिविधियाँ रहेगी, पहाड़ बीच में रहेंगे, तो उस समय जो है बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए रहने के कारण जो क्षेत्र हैं आसपास के, वहाँ पर बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि वहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ अजमेर से लगाकर जयपुर तक के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिले, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और कुछ जो है चूरू के आसपास से लगाकर जो अलवर, जयपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। इसका असर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ तक भी जो है देखने को मिलेगा 8, 9 और 10 तारीख के आसपास। हालांकि 10 के आसपास तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 7 से लगाकर 9 तक का समय है उसमें बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो आपको बता दें कि ये विशेष बदलाव है, जिस वजह से जो है हमने बताया भी था कि पश्चिमी राजस्थान में अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है, लेकिन इस पर जो है हमारी नज़र बनी हुई थी कि क्या ये इस और बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। लेकिन अब ये पक्का हो गया है कि इन सिस्टम जो है राजस्थान के इन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा, तो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में, बीकानेर जिले सहित जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, अभी भी वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ये बारिश की गतिविधियाँ देता हुआ जाएगा। लेकिन अजमेर के आसपास से लगाकर जो है इसका दायरा बढ़ सकता है, मजबूत भी हो सकता है, लेकिन ये एक संभावित है। और भारत के नक्शे पर अभी नज़र डाले आने वाले समय की गतिविधियों पर, तो देख सकते हैं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र निम्न दबाव के रूप में जो है लगभग 9-10 अगस्त तक के आसपास बन जाएगा और ये तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता रहेगा। उस समय मध्य प्रदेश के भी लगभग उत्तरी मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र रहेगा, जो लगभग 9 तारीख से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ दे सकता है, 9-10 के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार बारिश। लेकिन ये सिस्टम जो है जो कोटा संभाग है उसके आसपास से होते हुए अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग की ओर आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। ये लगभग जो है 11-12 जो अगस्त का समय है वहाँ से लगाकर यह कह सकते हैं 11 से आगे बढ़ते हुए लगभग 13-14 अगस्त के आसपास तक पहुंच सकता है। और इसके बाद में जो है लगभग 13 अगस्त के बाद में यानी 14 अगस्त के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा, जो फिर से जो है निम्न दबाव बनते हुए आगे बढ़ेगा, जिसकी जानकारी जो है आने वाले समय में देंगे। लेकिन जो निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ हमने दिखाया है, उसमें 2 या 1-2 दिनों की देरी ज़्यादा भी लग सकती है। एक संभावित अनुमान हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में इस प्रकार मौसमी गतिविधियां रहने वाली है, यानी लगभग 15-16 अगस्त तक जो गतिविधियां रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। और हमने 31 जुलाई को भी आपको बताया था बार बार कि अब जो है जो बंगाल की खाड़ी से आ रहा सिस्टम है, इसके बाद में लगातार 2 सिस्टम और बनेंगे और उम्मीद है कि आने वाले लगभग 20 अगस्त के आसपास भी एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर निम्न दबाव बनने की संभावना है। आईओडी की जो गतिविधियाँ हैं वो फेज 4 में सक्रियता निभाएगी। हमने बार बार बताया है कि अगस्त महीने में 5 से 6 सिस्टम जो हैं अगस्त में बनने की संभावना लग रही है। उसके बाद में फेज आईओडी का जो 5 होगा उसमें भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके बाद आपको दिखाते हैं राजस्थान के मैप पर जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र किस प्रकार आगे बढ़ेगा, उसको जो है हमने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि बादलों की आवाजाही किस प्रकार कौन से क्षेत्रों में किस दिशा से रह सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र ये 7 तारीख का है जब हमने वीडियो बनाया है दोपहर के आसपास से लगाकर। तो ये आप देख सकते हैं रात के समय में ये इस प्रकार रहेगा। हमने थोड़ा सा जो है इसको जल्दी में दिखाया, लेकिन आगे इसी में जो है हम आपको धीरे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बादल इस प्रकार जो है इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र के या निम्न दबाव के चारों ओर इस प्रकार घूमते हैं। तो इसमें अगले वीडियो में जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आराम से आप देख सकते हैं जो ये ट्रैक बन रहा है ब्लू लाइन में, इस ट्रैक की ओर ये आगे बढ़ेगा सिस्टम। और ये 24 से 72 घंटों के दौरान यानी 7 तारीख की दोपहर 3 के आसपास से 3-4 बजे के आसपास से लगाकर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा गड्रा रोड के आसपास से लगाकर। तब जो है ये रात भर जो है कल दोपहर तक अजमेर के आसपास पहुंच जाएगा ये सिस्टम। लेकिन छोटा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं है इसका, लगभग 2-3 जिलों में ये कवर कर सकता है। लेकिन अजमेर के पास जाने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश देगा, लेकिन ये अभी 2-3 जिलों में कवर करेगा। लेकिन मध्यम तेज़ बारिश का दायरा आसपास ज़्यादा रह सकता है, बड़े दायरों में भी पूरे जोधपुर संभाग में। आप देख सकते हैं बादलों की गति पाली से होते हुए आगे बढ़ रही है इस समय। लेकिन जो जैसे ये सिस्टम जोधपुर के आसपास पहुंचेगा तो पाली जालोर के क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम से बादलों की आवाजाही शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र के आसपास बादलों की आवाजाही किस प्रकार होती है, कौन से दिशा से बादल होते हैं, जब सिस्टम कहाँ पर होता है तो कौन सा क्षेत्र में कहाँ से बादलों की आवाजाही होगी, इसको समझाने की कोशिश की है। अजमेर के आसपास सिस्टम थोड़ा मजबूत हुआ है, बड़ा हुआ है और यहाँ पर जाकर जो है बारिश की गतिविधियाँ अजमेर से लगाकर नागौर, सीकर, जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ हो सकती हैं, जिसमें बीकानेर, चूरू के क्षेत्र भी रहेंगे, कुछ झुंझुनू के आसपास के भी रहेंगे, जहां पर खासकर अजमेर से लगाकर कुछ जो है जोधपुर से फलोदी पोखरण से लगाकर नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार और कहीं कहीं अजमेर, नागौर से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ या कुछ जगह जो है 100 मिलीमीटर के आसपास या इससे भी ज़्यादा बारिश हो सकती हैं। एक संभावित अनुमान जो है हमारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और 10 तारीख तक लगभग जो है राजस्थान को क्रॉस करते हुए दिल्ली के आसपास से होते हुए आगे बढ़ेगा और वहाँ जाते हुए बहुत ही कमज़ोर या फिर जो है बिखर जाने की संभावना भी इसके बनी हुई है। तो ये जानकारी आपको देने की कोशिश की थी, जो विशेष बदलाव होने वाला है अभी और आगे के 10 दिनों की जानकारी किस प्रकार रहेगी। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।